Good morning, friends. Yesterday we have studied about the different types of floral walls and the structure of stamen. Now we will continue with our topic microsporogenesis, and now let's start with it. We have an immature anther. Immature. The immature anther will mature by following periclinal, mitotic division. Now what is periclinal? Periclinal means simply we have a cell. हमारे पास कोई सेल है, जब उस सेल में कुछ इस तरह से डिवीजन हो कि उसके पैरेलली न्यू सेल अराइज हो जाए, दैट इज कॉल्ड पेरिक्लिनल डिवीजन. सिमिलरली वी हैव आल्सो अ टर्म कॉल्ड एज एंटीक्लिनल. एंटीक्लिनल में क्या होता है, हमारा जो सेल डिवीजन होती है वो इस सेल के 90 डिग्री एंगल पे होती है, यानी कि परपेंडिकुलर टू दैट सेल. जो अपना एंथर होता है उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं. उन सेल्स को बोलते हैं होमोजेनस पैरेन्काइमेटस टिश्यूज. अ कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यूज. दैट इज homogeneous parenchymatous tissues covered by endodermis. Not endodermis, that is covered by epidermis. इन्हीं टिश्यूज में डिवीजन होके डिफरेंट सेल लेयर्स फॉर्म होते हैं. तो उसी में सबसे पहले हमारे पास ये कोई सेल है, उसी में डिवीजन होती रहेंगी, सेल लेयर्स फॉर्म होती रहेंगी. This is the upper cell layer. The upper cell layer is called as epidermis. It is a single layer. Single layer. Below to epidermis lies the endodermis. Endo simply means inside. This is our endodermis. This is also a single layer, but the difference between epidermis and endodermis is that endodermis is a little thick than epidermis due to presence of something called as callous plugs. इन callous plugs की डिपोजिशन की वजह से जो अपनी एंडोडर्मिस है वो थोड़ी सी थिक होती है देन एपिडर्मिस. दिस इज callous plugs. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद करने के लिए इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं. callous plugs. callous plugs में होते हैं अपना pectin, cellulose and last callose. Then below to endodermis we have 3 to 5 layers of middle layers. This is ये 3 से 5 प्रेजेंट होते हैं, सिंगली प्रेजेंट नहीं होते हैं. Lies inside the endodermis. These are our middle layers. मिडल लेयर्स 3 to 5. ये जो मिडल लेयर्स हैं वो थिन होती हैं, तो इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज को सपोर्ट करती हैं, और दूसरा प्रोटेक्शन.
जो इसके बाद जो लेयर्स आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ न कुछ हर बार पूछा गया है, हर साल पूछा गया है, चाहे वो HBSC हो, CBSE हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, बिकॉज ये लेयर मल्टी न्यूक्लिएट होती है। These are multinucleate. Karyogenesis not followed by cytokinesis. Karyokinesis not followed by cytokinesis. Means न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है पर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये मल्टीन्यूक्लिएट हो जाते हैं। और इन लेयर्स को हम बोलते हैं टपेटम। इसका जो बेसिक फंक्शन क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको? न्यूट्रिशन स्पोरोजेनस टिश्यूज को, दैट लाइज इनसाइड द टपेटम। These are our sporogenous tissues. These are sporogenous tissues. Sporogenous tissues. Sporogenous tissues. Sporogenous tissues का जो प्रोडी लेवल है वो 2n है, because they are capable of undergoing meiosis. meiosis होने के बाद इनसे क्या बनेंगे? 4 haploid spores. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है याद करने के लिए कि जो अपना जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है दैट विल एक्ट एज MMC. MMC बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बिकॉज इनमें मियोसिस हो सकता है तो इनकी प्लोइडी लेवल मस्ट बी डिप्लॉयड 2n. This is the structure of different layer present inside an anther. This is our single layer lies outside, that is epidermis, single layer. Then inside to epidermis, this is endodermis. This is also single layer, but the difference between them is that endodermis is thick than epidermis due to deposition of callose plugs. Callose plugs में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड कैलोज। देन इसके बाद अपनी 3 से 5 लेयर आती है मिडल लेयर्स, जिनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन और गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना। देन इनसाइड टू मिडल लेयर्स वी हैव टपेटम। ये नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है जो याद करने के लिए हमें जरूरी है काफी। इसका जो मेन फंक्शन है दिस इज न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? स्पोरोजेनस टिश्यूज को। स्पोरोजेनस टिश्यूज are capable of undergoing meiosis, that is MMC, microspore mother cell. meiosis के बाद ये 4 haploid spores बनाएंगे। These are our multinucleate tapetum. This is our multinucleate tapetum layer. Inside to which we have sporogenous tissues which will act as MMC, microspore mother cell. जैसे जैसे अपना ये जो एंथर है मैच्योर होना शुरू होगा, जो टपेटम लेयर ये डिसोल्व होना शुरू हो जाएगी और ये एक दूसरे के साथ
मर्ज हो जाएंगे, मर्ज, देन और इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे वो भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। The MMC will undergo meiosis, and after meiosis there will be formation of 4 haploid structures called as pollen grains. Now we will study the arrangement of the 4 pollen grains formed. अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स में इनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। जो अपने 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है। जब ये एक दूसरे के ऊपर कॉइन की तरह स्टैक में प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर। और ये कुछ इस तरह भी हो सकते हैं चारों। दिस इज टी शेप, और इनसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। दिस इज समथिंग लाइक दैट। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग आइसोबाइलेटरल टेट्राड। आइसोबाइलेटरल टेट्राड। First linear T-shaped isobilateral tetrad, and the last one but not least this is decussate. These are the arrangement of the 4 haploid pollen grains formed. थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। और आज का अपना टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन।